ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो जाने से मलबे तले दबकर बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। तकरीबन 20 अफराद के ताहाल मलबे के नीचे मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मजीद जान लेते हैं अमरीन अल्ताफ से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। अमरीन अल्ताफ, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मुतासरा इमारत के पास मौजूद हूँ। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक इतलात के मुताबिक 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद को निहायत ज़ख्मी हालत निकाल कर जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ में मैं आपको ये बता कि रेस्क्यू का जो काम है वो इस वक्त मुस्तकिल जारी है। यहाँ से इमारत कुछ जो बड़े पत्थर है उसको निकालने के लिए यहाँ से जो है हैवी मशीनरी बुला ली गई है। हैवी ड्रिल के जरिए जो है वो दीवारों में सुराख करके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जिससे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जानों को जो है बाहिफाजत यहाँ से निकाल लिया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो रेस्क्यू का जो अमल है वो निहायत मोहतात के साथ जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत एहतियात की जा रही है ताकि जो है वो कीमती जानों को बचाया जा सके। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि डीएमसी और केएमसी का अमला जो है मुस्तकिल अपने काम में मसरूफ़ अमल है। इस एरिया को लियाकताबाद नंबर 9 का जो ये एरिया है इसको रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो पूरा जो है कवर करके रखा है। साथ में एक बात जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये इमारत जो है वो तकरीबन 40 साल पुरानी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जब हमारी इलाका वकील से बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो रेनोवेशन का काम मालिक मकान करवा रहा था, जिसपे मजदूरों ने उनको ये बताया था कि ये इमारत जो है वो कमज़ोर है, जिसके बावजूद भी मालिक मकान ने जो है वो यहाँ पे काम करवाया, जिसके बाद रात गए जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी ठीक है अमरीन अल्ताफ, जिस तरह के आप बता रही हैं कि ये इमारत पहले से मखदूश थी और मालिक मकान को बताया भी गया था, तो ये बताएगा जो इस इमारत का मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे कुछ पूछताछ की गई है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही अफसोसनाक वाकया पेश आया उसके बाद रेस्क्यू के अमले ने तो अपना काम शुरू किया, लेकिन साथ में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है वो कोशिश की कि मालिक मकान को जो है वो हिरासत में लिया जाए, लेकिन इस वक्त वो मौके पे मौजूद नहीं है, जिसकी जो है वो तलाश जारी है। लेकिन साथ साथ में जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू का अमल भी जारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस वक्त जो है वो जानें बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। जब हमने जब यहाँ पे देखा कि मशीन के ज़रिए जब दीवारों को ड्रिल किया गया तो अंदर से खवातीन की चीखने की आवाज़ें आई, बच्चों की चीखने की आवाज़ें आई, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ ये काम किया जा रहा है ताकि जो है वो जाने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना हो। अच्छा अमरीन अल्ताफ, ये भी बताएगा, कहा जा रहा है काफ़ी तंग जगह है ये और इमारतें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, इस इमारत के हिस्से के गिरने की वजह से जो दीगर मुत्तसिल इमारतें हैं उनको खाली कराया गया है? जी देखिए, बिल्कुल लियाकताबाद नंबर 9 का ये एरिया है और यहाँ पे गलियाँ काफ़ी तंग है, जिसके बाद हैवी मशीनरी को जो है वो मुतासरा बिल्डिंग तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी इमारतें जो है वो उस वक्त खाली नहीं करवाई गई। हाँ, अलबत्ता जो है वो इलाका मकी जो है उस वक्त काफ़ी डरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो है वो यही कह रहे हैं कि जब एक बिल्डिंग गिर सकती है तो दूसरी बिल्डिंग्स जो है वो भी यहाँ पे 40 साल 45 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो इलाका मकी में जो इस वक्त खौफ की जो फ़िज़ा है वो पाई जाती है। उनका यही कहना है कि इस चीज़ पर जो है तवज्जो देनी चाहिए ताकि दोबारा ये अफसोसनाक वाकया पेश ना आए। अच्छा अमरीन, ये भी बताती चलिएगा कि मेयर, डिप्टी मेयर और ख्वाजा इजहारुल हसन मौके पर मौजूद थे, क्या अब भी वो वहां पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से मीडिया से बात भी की गई थी, क्या कहा गया था? जी देखिए, बिल्कुल मेयर कराची जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, साथ में कमिश्नर कराची भी यहाँ पर मौजूद थे। विज़िट किया गया, विज़िट करने के बाद जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े पे जो है वो दुख का इज़हार किया गया, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी सियासी रहनुमा या किसी इंतज़ामिया का कोई भी यहाँ पे सरबराह मौजूद नहीं है। सिर्फ रेस्क्यू टीम है जो यहाँ पे अपना काम कर रही है। अलबत्ता रेंजर्स की भारी नफरी और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ मौजूद है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अच्छा अमरीन, ये भी बताएगा, इतलात मौसूल हो रही थी कि जब ये हादसा पेश आया तो बड़ी तादाद में जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद रेस्क्यू अहलकारों को इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अब क्या सूरत हाल है, लोगों को वहां पर हटा दिया गया है?
जी देखिए, बिल्कुल रात गए जब ये वाकया पेश आया तो सबसे पहले जो है वो इलाका मकीन ही यहाँ पर पहुंचे और सबसे पहले जो है उन्हीं की मदद के साथ जो है वो लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू अमला यहाँ पर आया और उसकी कोशिशों से जो है वो यहाँ पे लोगों को निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेटिव है, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। और जब से पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर आ गई है तो जो मुतासरा बिल्डिंग है वहाँ से लोगों को दूर रखा गया है, ताकि जो इसका कोई हिस्सा अगर दोबारा गिर जाता है खुदा ना खास्ता तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे गुजरने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक कि जो मीडिया की टीम्स है उनसे भी कहा गया है कि आप मोहतात के साथ यहाँ पे काम करें ताकि किसी किस्म का जो है यहाँ पे नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जी अच्छा अम्बरी, ये भी बताती चलिएगा कि मेयर कराची की जानिब से जब मीडिया से बात की गई तो उनका यही कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को बारहा कहा गया था इस इलाके के बारे में कि यहाँ पर काफ़ी मखदूश इमारतें हैं, इस हवाले से नोटिस लिया जाए। इलाका मकीन क्या कहते हैं, क्या कभी उनको इस हवाले से नोटिस दिए गए हैं? देखिए, ये एरिया जो है उस पर तकरीबन सारी ही बिल्डिंगें जो है वो मखदूश है। सारी ही बिल्डिंगें 40 से 45 साल पुरानी हैं, जिसके पे इलाका मकीन काफ़ी बार एहतजाज कर चुके हैं। कमिश्नर कराची के मुताबिक जो है वो यहाँ पे नोटिस दिया गया, लेकिन जब हमारे इलाका मकीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे हमें किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया। साथ में अगर नोटिस दिया भी जाए तो इसका ऑल्टरनेट कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, चूँकि फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो नोटिस के बाद जो है वो घर खाली करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, तो इसके के लिए कोई बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कोई रिहाइश होनी चाहिए, ताकि वो जो है वो यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो सके और इमारतों को जो है वो सही किया जा सके। जी ठीक है अमरीन अल्ताफ, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।